कहते हैं, जिंदगी में हर इंसान की एक कहानी होती है। कुछ कहानियां हंसी से भरी होती हैं, कुछ आंसुओं से, और कुछ ऐसी होती हैं जो हमें बदल कर रख देती हैं। ये कहानी भी ऐसी ही है। सुबह का समय था। शहर के बीचों बीच खड़ी एक ऊंची सी इमारत, कांच की दीवारें, चमचमाती फ्लोर और अंदर भागते दौड़ते लोग। यही था ल्यू एंटरप्राइज का हेड ऑफिस, जहां हर कोई अपने अपने काम में डूबा था। फोन की घंटियों की टनटनाहट, प्रिंटर की घड़घड़ाहट और कीबोर्ड की लगातार टकटक। इन सब के बीच एक छोटी सी डेस्क पर बैठी थी टियान। आज उसका ऑफिस में पहला हफ्ता था। उसने नीली शर्ट पहनी थी और कॉलर पर लगाया था एक छोटा सा लाल ब्रोच जो उसकी माँ ने गिफ्ट किया था। उस ब्रोच में उसके लिए सिर्फ फैशन नहीं बल्कि एक याद, एक अपनापन था। लेकिन तभी पीछे से एक तेज, सख्त आवाज आई। तुम ये लाल ब्रोच उतारो, अभी के अभी। टियान ने पलट कर देखा। ये उसकी टीम की सुपरवाइजर थी। चेहरे पर हमेशा टेंशन, आंखों में सख्ती। टियान ने हल्के से कहा, मैम, लेकिन इसमें क्या दिक्कत है? सुपरवाइजर ने नजदीक आकर फुसफुसाया, तुम नहीं हो इसलिए नहीं जानती। हमारी कंपनी का एक अनकहा नियम है। मिस्टर ल्यू को लाल रंग से बेहद नफरत है। सामने लाल रंग दिखाई दिया तो अच्छा नहीं होगा। पास बैठे सहकर्मी धीरे धीरे बोलने लगे। हाँ, सुना है, उन्होंने लाल रंग से जुड़ा कोई बड़ा हादसा झेला है। कोई बोला, और वैसे भी मिस्टर ल्यू किसी से घुलते मिलते नहीं है। सुपरवाइजर ने एक चश्मा उसके सामने रख दिया। ये खास ग्लास है, इसमें लाल रंग पूरी तरह फिल्टर हो जाता है। इसे पहन लो तो तुम अपना ब्रोच रख सकती हो। टियान ने चश्मा उठाया, हल्की मुस्कान दी, लेकिन दिल में सोचा, ये कैसी अजीब कंपनी है जहां रंग तक पर पाबंदी है। इसी बीच मीटिंग रूम से तेज आवाजें आने लगीं। टियान भी चुपके से दरवाजे के पास गई। अंदर दो डिजाइनर लड़कियां उलझ रही थीं। तुमने मेरा डिजाइन चुराया है। ये झूठ है, मैंने महीनों मेहनत की है इस पर। इतने में भारी कदमों की आवाज गूंजी। मिस्टर ल्यू अंदर आए, काले सूट में, ठंडे चेहरे के साथ, आंखों में बस एक ठहराव, जैसे भावनाओं का नामो निशान ना हो। उन्होंने बस इतना कहा, ये मेरा मसला नहीं। जो कंपनियां कॉपी करती हैं उनका सफाया खुद ब खुद हो जाता है। और बिना किसी भाव के बाहर निकल गए। शाम को कंपनी के कुछ लोग उन्हें ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए मना रहे थे। इस बार जो लड़की आ रही है वो किसी परी से कम नहीं। हाँ बॉस, आपको भी जिंदगी में किसी की जरूरत है। ल्यू ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मैं बिजनेस में अच्छा हूं, रिश्तों में नहीं। उधर टियान का सपना था एक बड़ी फैशन डिजाइनर बनना। एक दिन वो इंटरव्यू के लिए पहुंची, लेकिन वहां कहा गया, हम एक लिविंग असिस्टेंट ढूंढ रहे हैं जो हर वक्त मिस्टर ल्यू के साथ रहे। टियान ने तुरंत मना कर दिया, मुझे ये जॉब नहीं चाहिए, मैं सिर्फ डिजाइन करना चाहती हूं। लेकिन किस्मत अपने खेल खुद खेलती है। कुछ हफ्तों बाद एक बड़ी पार्टी में भीड़ के बीच ल्यू ने अचानक उसका हाथ थाम लिया। ये मेरी डेट है। सारा हॉल चौंक गया। पार्टी में लोग ल्यू से बातें करने आए, कुछ पुराने दोस्त, कुछ बिजनेस पार्टनर। लेकिन तभी ल्यू का चेहरा पीला पड़ गया। वो लड़खड़ाए। टियान ने फौरन उनका सहारा लिया। आप ठीक है? बाद में पता चला ल्यू को लो शुगर की बीमारी है और लाल रंग देखने से उनकी हालत और बिगड़ जाती है। लेकिन अजीब बात यह थी, टियान के साथ होते हुए लाल रंग देखने पर भी उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता बनने लगा। कभी ऑफिस में छोटी छोटी बातें, कभी लंच ब्रेक में छुपी हुई मुस्कान, कभी गलियारे में अचानक मुलाकात। एक दिन दोनों को बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ा। गांव में एक छोटा सा होटल मिला जहां सिर्फ एक ही कमरा खाली था। कमरे में बस एक बड़ा सा बेड और खिड़की से आती ठंडी हवा। रात को गांव के एक बुजुर्ग कलाकार से मुलाकात हुई। उसने जुगनुओं की कहानी सुनाई। जुगनू पहले आसमान के तारे थे। उन्होंने एक एंजल को उसकी मोहब्बत तक पहुंचने में मदद की और बदले में सजा मिली। हमेशा के लिए धरती पर रहना पड़ा। ल्यू ने चुपचाप टियान को देखा। उनकी नजरें कह रही थीं, शायद
तुम भी मेरी कहानी की वो जुगनू हो। दिन बीतते गए। अब ल्यू की जिंदगी में रंग वापस आने लगे थे। लाल रंग अब उन्हें डराता नहीं था, क्योंकि अब उनके पास टियान थी